गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास। बेटा नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मीन्स बेटा नेचुरल मतलब जो नेचर से मिलने वाली थिंग्स होती है उनके बारे में हम, और रिसोर्स मीन्स जो नेचर से मिलने वाली थिंग्स होती हैं उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बेटा बायोस यहाँ बायोस्फीयर की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो बायोस्फीयर मीन्स रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायोस्फीयर मीन्स अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो एटमॉस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं and earth crust, this is called the biosphere. Biosphere can be divided into three part. अगर हम बात करें बेटा biosphere की, then divided into three part: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. लिथोस्फीयर मीन्स फर्स्ट अगर हम बात करें बेटा यहाँ लिथोस्फीयर मीन्स आउटर जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स जो वर्ड है दिस इज द लैंड, यानी लैंड से रिलेटेड या अर्थ से में जो सॉइल है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं लिथोस्फीयर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर रिलेटेड टू द वाटर, यानी हाइड्रो मीन्स वाटर से हम बात करते हैं तो पोर्शन ऑफ अर्थ स्फीयर गवर्न बाय द वाटर, यानी कवर्ड बाय द वाटर। अर्थ का वो पोर्शन जो वाटर से कवर्ड है हम उसकी स्टडी करते हैं। 75% ऑफ द टोटल अर्थ स्फीयर। नेक्स्ट हम बात करें बेटा एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स द होल अर्थ। यानी एटमॉस्फेयर, अभी आप देखिए जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि अपने आप को कवर अप रखें ब्लैंकेट से, सेम ऐसे ही हमारे अर्थ का जो ब्लैंकेट है बेटा वो एटमॉस्फेयर है। तो बायोस्फीयर मीन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, यानी हम बायोस्फीयर में स्टडी करते हैं बेटा लिथोस्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा बायोस्फीयर में दो कंपोनेंट और प्रेजेंट होते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग बींग, यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आती है, जबकि ए बायोटिक में नॉन लिविंग की बातें हम करते हैं। तो लिविंग कंपोनेंट जो है दिस इज कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा एयर वाटर एंड सॉइल फ्रॉम द नॉन लिविंग, यानी ए बायोटिक कंपोनेंट में हमारा एयर वाटर एंड सॉइल की हम स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा नेचर से मिलने वाली जितनी भी थिंग्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, और जितनी उनकी यूजेस हैं वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम एक बात करें बेटा, नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है एयर। अगर हम एयर की कंपोजिशन की स्टडी करते हैं तो इसमें देखिए आप जो एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा ये। जैसे यहाँ देखेंगे आप नाइट्रोजन है 68%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन है बेटा 0.93% एंड अदर गैसेस फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, ओजोन, अमोनिया, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन 0.04%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कॉम्पिटिटिव में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। सपोज एयर के अंदर जो गैसेस का मिक्सचर है वो कितने परसेंट, नाइट्रोजन की तो 78%, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन है बेटा आपका 0.93% एंड अदर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर्ट गैसेज बेटा। हीलियम के बाद है नियॉन, नियॉन इज अ इनर्ट गैसेज, यानी ये रिएक्शन नहीं करती हैं गैसेस। ओजोन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड इट इज कॉल्ड द एयर। तो नॉर्मली इस चैप्टर में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनकी स्टडी करेंगे बेटा। एक और यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। रोल यानी जो अभी हमने आपसे बताया कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो एज ए ब्लैंकेट वर्क करता है, तो इसके थ्री पार्ट, मतलब व्हाट इज द रोल। तो फर्स्ट है बेटा इसका क्लाइमेट कंट्रोल, सेकंड विंड्स एंड थर्ड है इसका रेन। क्लाइमेट कंट्रोल मींस मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्लाइमेट कंट्रोल से कैसे रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट अभी हमने डिस्कस किया आपकी कि प्रोवाइड ब्लैंकेट फॉर द अर्थ, यानी ये अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर अप करता है और
एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी अर्थ पर एवरेज टेम्परेचर को बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड बेटा विंड की अगर हम बात करें, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी एयर का जो मूवमेंट होता है वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, दिस इज कॉल्ड द विंड, हम उसको विंड बोलते हैं बेटा। इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द डे बोथ द सी वाटर एंड लैंड गेट हीट अप ड्यू टू सन, यानी जब हम लैंड कोस्टल जो एरियाज़ होते हैं अगर वहाँ की बात करें, दिन की बात करें बेटा, तो जो सी वाटर और लैंड वाटर है वो साथ साथ क्या होता है, हीटअप होते हैं जब बहुत तेज धूप होती है। द लैंड गेट्स हीट अप, अब क्या होता है बेटा कि जब धूप से जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म होती है, मतलब तेज गर्म होती है, सो एयर अबव द लैंड, बेटा ध्यान देंगे, जिस सपोज करो लैंड के ऊपर जो एयर है उसके ऊपर की जो एयर है बेटा वो क्या होगा, हीटअप हो जाएगी, और हीटअप होने पे क्या होगी, वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगी, और हल्का होने पे वो ऊपर उठती है। एंड कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लो टूवर्ड्स द लैंड, उससे क्या होता है बेटा, जो सी की के पास की जो एयर होती है वो कूल अप होती है, एंड देन स्टार्ट द, यानी कूलिंग जो एयर है वो कहाँ से, सी की तरफ से बेटा लैंड की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सी ब्रिज। जबकि इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय एक्चुअली बेटा होता क्या है कि कूलिंग ऑफ द लैंड इज़ फास्टर, जो आपकी लैंड है वो जल्दी से कूल हो जाती है इन कंपेयर टू सी वाटर की। दस द वार्म एयर, अब क्या होती है, जो लैंड वाली जो वार्म एयर है अबव द सी राइज अप, सी से उठती है वो, एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड फ्लो टूवर्ड्स द सी विच इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बेटा, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, एक्चुअली आपने 8th क्लास में भी इसकी स्टडी हमने की है। नेक्स्ट इसका जो हमने अभी बताया कि रोल ऑफ एटमॉस्फेयर में लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें रेन, द हॉट एयर कैरीज वाटर वेपर, जो आपकी गर्म मतलब बारिश कब आती है, आपने देखा होगा बेटा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उससे क्या होता है, जो हॉट एयर होती है वो वाटर की जो वेपर्स होती है उसको ऊपर को उठा के लेके जाती हैं, एंड द हॉट एयर फर्स्ट एक्सपेंड, जो हॉट एयर है वो सबसे पहले क्या होती है बेटा, एक्सपेंड होती है, नहीं एक्सपेंड मतलब फैलती है, देन कूल्स, फिर वो कूल होती है, फिर क्या होगा उससे बेटा कि ठंडी होने के बाद जो वाटर वेपर्स होती है वो कंडेंस हो जाती है इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स, यानी छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है। सस्पेंडेड पार्टिकल लाइक डस्ट, यानी आपकी जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर एग्जांपल हम डस्ट का ले बेटा, तो वो एक न्यूक्लियस की तरह वर्क करती हैं, और जो आपकी वाटर वो थोड़ा कंबाइंड होकर इनके साथ एक ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट व्हेन इट इज़ बिकम बिग एंड हैवी, तो बेटा छोटी छोटी ड्रॉपलेट जब आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या थोड़ा सा बिग यानी बड़ी और हैवी ड्रॉपलेट्स बनाती हैं। फिर ये क्या होती है बेटा, रेन के साथ नीचे ये जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो स्नो में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो फिर बेटा ये टेम्परेचर बहुत लो होने पर रेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस चैप्टर में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्स मींस जो नेचर से मिलने वाली हमें चीज़ें होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। बायोस्फीयर में हमने देखा बेटा कि 3 स्फीयर की हमने बात करी, यानी ये 3 फिजिकली डिवाइडेशन होता है 3 पार्ट में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर में बेटा हमने स्टडी करी है जो लैंड से रिलेटेड हैं, वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर से रिलेटेड, एंड एटमॉस्फेयर में हमने आपको बताया कि एज ए ब्लैंकेट वर्क करती है, और जो आपकी एटमॉस्फेयर होती है उसमें एयर का मिक्सचर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। नेक्स्ट हमने बात करी बेटा रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, एक्चुअल में जो रोल होता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का जो रोल होता है वो क्या है, तो फर्स्ट क्लाइमेट कंट्रोल होता है बेटा, सेकेंड विंड और रेन। तो आप इस वीडियो को बेटा थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे, और ये बेटा कंपल्सरी है, आपको ये वीडियो देखना कंपल्सरी है। थैंक यू वेरी मच बेटा।